morning student. Today we start the third part of brain, हिंड ब्रेन, जिसे हिंड ब्रेन कहा जाता है. इट कंसिस्ट ऑफ सेरिबेलम एंड ब्रेन स्टेम. इसके अंदर सेरिबेलम और ब्रेन स्टेम पाए जाते हैं. पोन्स वरोली एंड मेडुला ऑब्लंगेटा, ये दो चीज़ होती हैं. पोन्स वरोली और मेडुला ऑब्लंगेटा ये हिंड ब्रेन में पाए जाते हैं. ब्रेन स्टेम इंक्लूड मिड ब्रेन ऑल्सो, जो ब्रेन स्टेम उसमें मिड ब्रेन भी होता है. इसको 3 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है हिंड ब्रेन को. सेरिबेलम, लिटिल सेरिब्रम, इसको छोटा सेरिब्रम कहा जाता है. सेरिबेलम इज ए लार्ज एंड वेल डेवलप्ड पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन. जो सेरिब्रम होता है, सेरिबेलम, वो लार्ज, बड़ा और वेल डेवलप्ड, अच्छी तरह से डेवलप्ड हिंड ब्रेन का भाग होता है. इट इज़ लोकेटेड बिलो द पोस्टीरियर साइड ऑफ सेरिब्रल. और ये कहाँ पर लोकेटेड होता है? पोस्ट साइड में, पोस्ट पीछे की तरफ, सेरिब्रल हेमिस्फेयर के, एंड अबोव मेडुला ऑब्लंगेटा, और मेडुला ऑब्लंगेटा के ऊपर होता है. फंक्शन क्या क्या काम करता है सेरिबेलम? इट हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन ऑफ मस्कुलर एक्टिविटीज़. ये हमारी मस्कुलर एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेशन में सहायता करता है. इट हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम, और ये पोस्चर और इक्विलिब्रियम में भी हमारी सहायता करता है मेंटेनेंस करने में. नाउ सेकंड है पोन्स वरोली. पोन्स इज ए बैंड ऑफ नर्व फाइबर. पोन्स एक नर्व फाइबर का बैंड होता है दैट लाइज बिटवीन मेडुला ऑब्लंगेटा एंड मिड ब्रेन, जो मेडुला ऑब्लंगेटा और मिड ब्रेन के बीच में स्थित है. इट कनेक्ट्स द लेटरल पार्ट्स ऑफ द सेरिबेलर हेमिस्फीयर टुगेदर, और ये जो लोअर पार्ट्स हैं, लेटरल पार्ट्स हैं सेरिबेलर हेमिस्फीयर के, उनको साथ साथ जोड़ता है, कनेक्ट करता है. फंक्शन क्या क्या है इसके? इट इज़ ए ब्रिज बिटवीन टू सेरिबेलर हेमिस्फीयर. ये दो सेरिबेलर हेमिस्फीयर के बीच ब्रिज का काम करता है. इट हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ ईयर, आई एंड ईयर. और ये किस में हेल्प करता है? जो एक्टिविटीज़ हम वहाँ आई और ईयर, आँखों और कान से करते हैं, उनके कोऑर्डिनेशन में सहायता करता है. इट हेल्प्स इन इक्विलिब्रिएशन एंड रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, और ये रेस्पिरेशन को रेगुलेट करके रखता है, इक्वल करके रखता है. मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये तीसरे टाइप है. मेडुला ऑब्लोंगेटा इज द पोस्टीरियर एंड सिंपलेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. यू कैन सी इन दिस डायग्राम, दीज आर द, ये मिड ब्रेन है, ये कैरेनियम है, स्कुल जो खोपड़ी कहते हैं, सेरिब्रम, ये सेरिब्रम पार्ट होता है हमारा. स्पाइनल कोड, ये स्पाइनल कोड से जुड़ी हुई रहती है हमारे दिमाग से, ब्रेन से. ये सेरिबेलम होता है यहाँ का पार्ट, ये मेडुला पार्ट है, और ये पोन्स, ये तीनों पार्ट हैं जो हिंड ब्रेन के पार्ट हैं जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं. और हाइपोथैलेमस पार्ट होता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड ये होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारे ब्रेन के अंदर होती है. मेडुला ऑब्लोंगेटा सिंपलेस्ट होता है, पोस्टीरियर साइड में होता है. इट इज़ लोकेटेड बीनीथ द सेरिबेलम, ये सेरिबेलम के नीचे होता है. इट लोअर्स एंड एक्सटेंड इन द फॉर्म ऑफ स्पाइनल कोड, ये स्पाइनल कोड के साथ साथ एक्सटेंड होता है. एंड लीव्स द स्कूल थ्रो फोरमेन मैग्नम, और ये फोर स्कूल के साथ भी जुड़ा हुआ रहता है. इसके फंक्शन क्या क्या हैं? इट हेल्प्स इन रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, ये भी रेस्पिरेशन को रेगुलेट करने का काम करता है. हार्ट बीट को, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट एसेट्रा, इन सबको रेगुलेट करने का काम सहायता करता है सब में. कौन? मेडुला ऑब्लोंगेटा. इट इज़ द सेंटर ऑफ सेलिवेशन, ये सेलिवेशन का सेंटर है. वोमिटिंग, स्नीजिंग एंड कफिंग, ये सब यहीं से होते हैं. वोमिटिंग, स्नीजिंग, कफिंग सब इसी से होता है, सेंटर माना जाता है. नाउ स्पाइनल कोड. स्पाइनल कोड को हम डिस्कस कर रहे हैं. अब स्पाइनल कोड क्या है? स्पाइनल कोड इज ए ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर होता है इसका, कनेक्टेड विद मेडुला ऑब्लोंगेटा ऑफ ब्रेन. जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है ब्रेन का, उससे ये कनेक्टेड रहता है हमारा स्पाइनल कोड, जिसे रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं. इट इज सिचुएटेड इन द न्यूरल कैनाल ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम. ये कहाँ पर सिचुएटेड है? न्यूरल कैनाल में, जो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर है.
कवर्ड बाय मेनिंग्स, जो कवर की जाती है मेनिंग्स के द्वारा। इट इज एनक्लोज विद इन द स्पाइनल कैनाल ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, और ये एनक्लोज होती है किसके साथ? स्पाइनल कैनाल के साथ वर्टिब्रल कॉलम में। स्पाइनल कोड इज ए सेंट्रल कैनाल कनेक्टिंग सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड CSF, जो इसमें भरा हुआ रहता है। स्पाइनल कोड एज ए सेंट्रल कैनाल जो कनेक्ट रहती है, कंटेनिंग करती है, उसके अंदर होता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड CSF, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। इट हैज आउटर वाइट मैटर एंड इनर ग्रे मैटर, जिसका बाहर का भाग तो वाइट होता है और अंदर का होता है ग्रे मैटर भरा हुआ रहता है। फंक्शंस ऑफ स्पाइनल कोड, फंक्शन क्या करता है? इट हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस टू एंड फ्रो द ब्रेन, ये हमारे ब्रेन से इम्पल्स को ले जाता है और उस तक पहुंचाता है। इट इज़ द सेंटर ऑफ द स्पाइनल रिफ्लेक्सेस, जो स्पाइनल रिफ्लेक्सेस होती हैं उनका मेन सेंटर ये होता है। नाउ पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम इंक्लूड्स क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स, इसमें दो को शामिल किया गया है, क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स को। PNS पेरीफेरल नर्वस सिस्टम शॉर्ट फॉर्म में इसे लिखा है, हैज 2 डिविजन्स डेट आर, इसके 2 डिवीजन होते हैं, सोमेटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोमिक नर्वस सिस्टम। तो 2 तरह से इसको डिवाइड किया गया है, डिवीजन किए गए हैं PNS के, सोमेटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। नाउ सोमेटिक नर्वस सिस्टम, इट रिलेज इम्पल्सेस फ्रॉम द CNS टू स्केलेटल मसल्स, ये इम्पल्स जो जनरेट करता है वो कहाँ से? CNS से स्केलेटल मसल्स में ले जाने का काम करता है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या काम करता है? इट ट्रांसमिट इम्पल्सेस फ्रॉम CNS टू इनवॉलेंटरी ऑर्गन्स, ये CNS से जो इम्पल्स ट्रांसमिट करता है इनवॉलेंटरी ऑर्गन्स में एंड स्मूथ मसल्स, और स्मूथ मसल्स के अंदर। इट इंक्लूड्स सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स, और ये शामिल करता है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स को। सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम प्रिपेयर्स बॉडी टू कोप विद इमरजेंसीज, जो सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम है वो तैयार करता है बॉडी को इमरजेंसीज के साथ, स्ट्रेस एंड डेंजर, खतरा और तनाव सबके लिए तैयार करता है। इट इंक्रीजेज हार्ट बीट, ब्रीथिंग रेट, कॉन्स्ट्रिक्ट्स आर्टरीज एंड एलिवेट्स BP, तो ये सबको इंक्रीज करने का काम करता है, हार्ट बीट को, हमारी ब्रीथिंग रेट, सांस लेने की, कॉन्स्ट्रिक्ट आर्टरीज जो हमारे आर्टरीज में ब्लड फ्लो कर रहा है, और BP को, इन सबको इंक्रीज करता है ये। पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम रिटर्न्स द बॉडी टू ए रेस्टिंग स्टेट, ये बॉडी को रेस्ट स्टेट में लाने की कोशिश करता है। आफ्टर स्ट्रेसफुल सिचुएशन, जब स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है उसके बाद। एंड स्लोज डाउन हार्ट बीट, और हार्ट बीट को स्लो करता है। डायलेट्स आर्टरीज, डायलेट करता है आर्टरीज को, कम स्लो करता है। और लोअर BP, और लोअर BP को भी लोअर करने का काम करता है। न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम, तो न्यूरॉन्स मेन जैसे सेल होती है हमारी, वैसे ही न्यूरॉन्स होते हैं, स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होती है न्यूरल सिस्टम की। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ, ये किससे बनती है? सेल बॉडी, एक्सोन एंड डेंड्राइट, इसके अंदर 3 चीज़ें होती है, सेल बॉडी, एक्सोन और डेंड्राइट इसके अंदर पाए जाते हैं, इनको डिस्कस करेंगे। सेल बॉडी को साइटोन भी कहा जाता है। इट कंटेन्स न्यूक्लियस, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, अदर सेल ऑर्गनलेज एंड नीसेल्स ग्रेनुअल्स, जिसको ग्रेनुलर बॉडीज भी कहा जाता है, ये सब इसके अंदर शामिल होते हैं, इसके अंदर होते हैं। इट इज़ मेनली कंसर्न विद द मेंटेनेंस एंड ग्रोथ, ये सिर्फ मेंटेनेंस और ग्रोथ को कंसर्न होता है, उसी से संबंध होता है। कंटेन साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गनलेज, इसके अंदर साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गनलेज भी पाए जाते हैं सेल बॉडी के अंदर। नाउ डेंड्रोन, दे आर शॉर्ट फाइबर्स
प्रोजेक्टिंग फ्रॉम द साइटोन। ये शॉर्ट फाइबर की तरह प्रोजेक्शन होते हैं जो साइटोन से होते हैं। देयर सब ब्रांचेज डेंड्राइट्स, उसकी जो छोटी छोटी ब्रांचेज है डेंड्राइट्स, ट्रांसमिट इम्पल्सेस टुवार्ड्स द साइटोन। तो वो जो इम्पल्स निकलते हैं उनको ट्रांसमिट करने का काम करते हैं साइटोन की तरफ। दे ऑल्सो कंटेन नीसेल्स ग्रेनुअल्स, ये नीसेल्स ग्रेनुअल्स को भी कंटेन करते हैं, शामिल करते हैं। नाउ एक्सन, एक्सन इज ए लॉन्ग फाइबर विच ट्रांसमिट इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। और एक्सॉन लॉन्ग फाइबर होते हैं जो इम्पल्स को ट्रांसमिट करते हैं कहाँ, सेल बॉडी के बाहर, अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। द ब्रांचिंग ऑफ एक्सोन इज कॉल्ड एक्सोनाइट, जो एक्सोन की ब्रांच होती है उसको एक्सोनाइट कहते हैं। ईच एक्सोनाइट एंड्स एज ए बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, प्रत्येक जो एक्सोनाइट होता है उसका एंड होता है बल्ब लाइक स्ट्रक्चर की तरह, जिसे कॉल्ड सेनेपेटिक नोब, जिसे सेनेपेटिक नोब कहा जाता है। कंटेनिंग न्यूरो ट्रांसमीटर्स, जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स को कंटेन करने का काम करता है। एक्सन में और मे नॉट बी कवर्ड बाय ए फैटी स्टेज कॉल्ड माइलिन स्टेज। तो एक्सन या तो कवर किया जा सकता है या नहीं भी किया जा सकता है। फैटी स्टेज उनको माइलिन स्टेज कहा जाता है। दिस कवरिंग इज मिसिंग 8 इंटरवल्स, ये जो कवरिंग है वो मिसिंग होती है इंटरवल्स के अंदर। दीज गेप्स ऑन द शीथ आर नोन एज नोड्स ऑफ रेनवियर, तो ये जो गेप होता है इनके बीच उसको नोड्स ऑफ रेनवियर के नाम से भी हम जानते हैं। यू कैन सी हियर द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन ऐसा दिखाई देता है। ये डेंड्राइट्स होते हैं, नीसल ग्रेनुअल जिन्हें हम पढ़ा है, सेल बॉडी, ये सेल बॉडी है पूरी, न्यूक्लियस, इसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। स्क्वेचेन सेल इसे कहा जाता है। एक्सन, जो एक्सन होता है मिडिल वाला, माइलिन स्थित, ये होती है नोड ऑफ रेनवियर, जिसे अभी पढ़ा था हमने, डिस्कस किया था एक बिटवीन पार्ट और एक्सन टर्मिनल, जो एक्सन टर्मिनल होता है, और सेनेटिक नोब, ये सेनेटिक नोब होती है जिसको अभी हमने डिस्कस किया है सेल बॉडी, डेंड्रॉन और एक्सॉन की फॉर्म में। नाउ साइकोलॉजी ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम की जो साइकोलॉजी है, द नर्वस सिस्टम फंक्शंस इन ए कोऑर्डिनेटेड मैनर। तो नर्वस सिस्टम जो फंक्शन करता है, काम करता है, उस सबसे मिलकर साथ में काम करता है। इट रिसीव्स ए स्टिमुलस थ्रू ए रिसेप्टर ऑर्गन लाइक, ये रिसीव करता है जो सारी इंफॉर्मेशन है कहाँ से, रिसेप्टर के थ्रू। ऑर्गन लाइक आई, हमारी आँखों से, कानों से, टंग, जीभ से, एक्सेट्रा, इन सब से रिसीव करता है। द स्टिमुलस थ्रू सेंसरी नर्व्स रीच द ब्रेन, तो ये उसके सेंसरी नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन में पहुंचते हैं। एंड स्पाइनल कोड, और स्पाइनल कोड में, विच इंटीग्रेट्स इट एंड गिव एक्शन, जो इसके ऊपर काम करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं और फिर हमें एक्शन देते हैं, क्या हमें करना चाहिए। द मोटर नर्व पास ऑन द एक्शन, जो मोटर नर्व है वो पास करती है एक्शन ऑन टू द रिक्वायर्ड ऑर्गन, जिसको भी रिक्वायर्ड है उसको पास कर देती है। मसल और ग्लैंड, चाहे वो मसल का काम हो या ग्लैंड का काम हो, उसको पास कर देती है। एंड दिस वे ए रेस्पॉन्स इज जनरेटेड, और इसी से रेस्पॉन्स जनरेट होता है। यू कैन सी इन दिस डायग्राम, आप देख सकते हैं ये सेंसर है, ये इफेक्टर है। यहाँ सेंसरी इनपुट हुआ, इंटीग्रेशन हुआ इसका, और मोटर आउटपुट यहाँ पे मिला इफेक्टर। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पीएनएस इसे कहा जाता है, और ये है सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस जिसे कहा जाता है। नाउ दिस इज द योर नर्वस सिस्टम पार्ट।